छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ सोनाली। तो हम रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। सीएम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक, कई अहम निर्णय लिए गए। धान के बदले कोई भी चिन्हित फसल लगाने पर मिलेगी 10,000 रुपए प्रति एकड़। सरकार के जवाब से हाईकोर्ट नाराज है। 18+ वैक्सीनेशन के मामले में शासन ने कहा, हमने नहीं किया वर्गीकरण, बचे हुए टीके को लेकर स्पष्ट नहीं। छत्तीसगढ़ में जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में सामने आए कोरोना वायरस के 5,680 नए केस। कोरोना से मौत पर लगाम नहीं। बस्तर में पहली बार एक दिन में 15 मरीजों की हुई मौत। छत्तीसगढ़ में 153 लोगों की गई जान। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में कोई फेल नहीं। बिना लिखित परीक्षा के जारी हुआ रिजल्ट। 97 बच्चे फर्स्ट डिवीजन। कोरोना के चलते रायगढ़ के कुछ स्टेशनों पर ठहरने वाली ट्रेनों का स्टॉपेज बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लिया गया ये निर्णय। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बिलासपुर के फदाखार वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्यवाही की है। लॉकडाउन का फायदा उठाकर नयापारा में घर बनाया जा रहा था। वन विभाग की टीम ने वन भूमि पर चल रहे निर्माण कार्य को वहां पहुंचकर रोक दिया गया। वहीं मौके से ट्रैक्टर और उसमें मौजूद ईंट को जब्त कर लिया गया है। आरोपियों पर वन विभाग एक्ट के तहत कार्यवाही भी की गई। दुकान खुला था रिपेयरिंग के। भैया यहाँ ज्यादा मत डाला, उतना ही रहने दो, आगे डालेंगे। अभी 1-2 घंटा पहले ही वन मंडलाधिकारी महोदय बिलासपुर को एक व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना मिला कि फदाखार नयापारा एरिया में इंक्रोचमेंट हो रहा है नया। उसको तुरंत आदेश करते हुए रेंजर साहब को उन्होंने कहा कि स्टाफ भेजिए, और मैं और अजय मिश्रा जी, कलेशपाल जी, हम लोग वहाँ पे घटनास्थल पर पहुँचे और देखा कि 2 मकान जो है अभी निर्माणाधीन है, बन रहे हैं, और पास में ही एक ट्रैक्टर जो है, आधा ट्रैक्टर खाली कर चुका था और आधे में ईंट भरा हुआ था, ये लेकर खड़ा हुआ था। हमने तुरंत इंक्रोचमेंट करने वालों को रोका है और उनको कार्रवाई किया है, उनके ऊपर वन अपराध पंजीबद्ध किया है। कोंडागांव जिले के अंतर्गत विश्रामपुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है, जहां मरीजों को जिंक सल्फेट का एक्सपायर्ड दवाई वितरण किया जा रहा था। एक तरफ जहां पूरे देश कोरोना संक्रमण से लड़ाई लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विश्रामपुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्था और लापरवाही का आलम सर पर बोल रहा है। जांच में पहुंचे तहसीलदार ने भी पाया दवाई वितरण केंद्र में एक्सपायर्ड दवाई मिली, जहां एसडीएम ने कहा पंचनामा तैयार कर दिया गया है, वहीं जांच कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। अभी सवेरे सवेरे फिर एक पता चला हॉस्पिटल आने से कि जिंक का एक्सपायरी डेट वाला दवाई बाहर कोरोना पेशेंट को दिया गया है। ये इसमें फार्मासिस्ट, स्टोर कीपर और जो दवाई वितरण कक्ष में बैठने वाले यानी दवाई देने वाले कर्मचारी लोग की लापरवाही है। इसके विरुद्ध जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। मुझे ऐसी सूचना मिली थी जिस पर तहसीलदार वहां पर निरीक्षण करने गए थे और उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है, पर ये बात सही है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और जांच करके उसका प्रतिवेदन जिला में भेजा जाएगा, जहां से संबंधित पे सही होने पे कार्रवाई पाई जाएगी। बस्तर में बेजुबान जानवरों का नव युवा मंच पेट भर रहा है, जहां उन्होंने बंदरों और अन्य पशुओं को फल खिलाया। वहीं लगातार कोरोना काल में नव युवा मंच के सदस्य अपनी सेवा भी दे रहे हैं। बता दें कि कोरोना संकट काल में लगातार नव युवा मंच बेसहारा का सहारा बन रहे हैं। वहीं इस ग्रुप के द्वारा यह कार्य निरंतर जारी है। खा ले पूरा। खाते हैं ना, ककड़ी रहने दो, एक हर वन प्राणी जो बस्तर की संपत्ति है, आज हमारा हक जिस टाइप का हम बस्तर में मारते हैं कि हमारा हक
सब जगह में हम हैं, तो उसी तरह बस्तर में भी ये जो जानवर हैं वो भी हमारी है। उनका सेवा करना हमारा एक कर्तव्य होता है। और यहाँ की जो बंदरों की स्थिति देखें, हम पहले आते थे, उनका जो अलग रुबाब था, अभी जो जिस दर्दनीय स्थल में है उसका देख करके हमें बहुत वो लगा। तीरथगढ़ जलप्रपात में बंदरों, गायों और विभिन्न जानवरों की सेवा के उद्देश्य से केला, ककड़ी, टमाटर और आम ला करके इन्हें वितरित किया गया। ऐसा लगा कि ये जानवर बहुत दिन से भूखे हैं और ये युवा मंच और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार ऐसे कार्य, इस कोरोना काल में ऐसे कार्य किए जा रहे हैं। लोगों को सैनिटाइजर का वितरण, मास्क का वितरण, लोगों को मल्टीविटामिन टेबलेट का वितरण, वार्डों में सब्जियों का वितरण आदि अनेक ऐसे प्रमुख कार्य किए जा रहे हैं। सूरजपुर जिले में ब्लैक फंगस ने दस्तक दी, वहीं मरीज को एम्स रेफर कर दिया गया। सूरजपुर में सामने आया पहला ब्लैक फंगस का मरीज ग्राम पर्री का रहने वाला है। मरीज घूरन साय ने बताया कि उसके आंख और नाक में बेहद परेशानी हो गई थी। तत्काल जांच के बाद हुई ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई और साथ ही बेहतर इलाज के लिए एम्स रेफर कर दिया गया। कबीरधाम जिले के नगर में स्थित मिनी माता चौक पर कोविड-19 के चलते बैरिकेड स्थापित किया गया, जहां कुछ पुलिसकर्मी की मनमानी के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ पुलिसकर्मी नियमों को ताक पर रखकर बेखौफ अपने चहेते लोगों को शहर में प्रवेश दे रहे हैं। साथ ही साथ अन्य लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने की बात भी सामने आई है। बता दें कि जबकि जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में साफ तौर पर कह रखा है कि शहर प्रवेश के लिए पास अनिवार्य है, जिसके बावजूद ड्यूटी पर तैनात सिपाही लोगों से न तो पूछा जा रहा है। इस तरह ड्यूटी में लगे सिपाही जिला दंडाधिकारी के निर्देशों का खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। कांकेर लोकसभा सांसद मोहन मंडावी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता के लालच में कांग्रेस पार्टी इतने नीचे गिर चुकी है कि टूल किट बनाकर विदेशी मीडिया के माध्यम से देश को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रही है। मंडावी ने बताया कि कांग्रेस ने गुप्त दस्तावेज अपने कार्यकर्ताओं और समर्थक बुद्धिजीवियों को भेजकर भारत को दुनिया भर में बदनाम कर देश की छवि को धूमिल करने की साजिश रची है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया में जितना भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कांग्रेस द्वारा किया गया है, वो इसी गुप्त दस्तावेज का हिस्सा थी। अभी जो वायरस आई है, सेकेंड वायरस, इस वायरस को स्वास्थ्य मंत्री ने भी 1.5 माह तक के गुमराह किए। इसको नहीं लगाना है। जिस प्रकार जिले में संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसे रोकने के लिए प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधि भी कोशिश कर रहे हैं। उसे कोशिश की कड़ी में बलरामपुर के कुसमी विकास खंड में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सामग्री स्वास्थ्य केंद्र में 10 ऑक्सीजन बेड की जरूरत है, क्योंकि ग्रामीण इलाका होने के कारण वहां कभी भी मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में भी कोरोना ने मौत का तांडव मचा रखा है। वहीं बात अगर कश्मीर की करें तो प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों अपनी दावेदारी आज़ादी के बाद से ही पेश करते आ रहे हैं।
कोरोना ने इन वादियों में जहर घोल दिया है। ऐसे में गैर सरकारी संगठन लोगों के लिए वरदान बनकर सामने आए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में पिछले 24 घंटे में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज हुई, जहां 3,967 नए मामले व 71 मरीजों की मौत हो गई। जम्मू संभाग में 49 व कश्मीर में 32 मरीजों की जान गई है। बात अगर जम्मू संभाग की करें तो कश्मीर के 2,263 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 3,823 मरीज स्वस्थ हुए हैं। ऐसे में वहां के लोगों के लिए गैर सरकारी संगठन कश्मीर में जरूरतमंद लोगों के बीच ऑक्सीजन की आपूर्ति कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बात यह है कि हमारे यहाँ इस वक्त पेशेंट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और हॉस्पिटल्स में इतना फ्लो है, हर कोई एडमिट नहीं हो पा रहा है। कुछ पेशेंट्स ऐसे जो उतनी क्रिटिकल भी नहीं है, उनको घर पे ही ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ओब्वियसली डॉक्टर रिकमेंड करता है कितना क्या देना है, उस हिसाब से NGOs बेटर काम कर रहे हैं अभी, क्योंकि हम जो आम लोग हैं वो हॉस्पिटल से घर तो ऑक्सीजन नहीं ला सकते, वो NGO प्रेफर करते हैं, NGO में जाते हैं। और ख़ासकर कुछ NGOs ऐसी हैं जो मिडनाइट में भी काम करती है। जितनी कोशिश हो रही है हम कर पा रहे हैं। और आप देखेंगे हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर्स यानी कि गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा दबाव है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी लोगों की खिदमत करें। तो ऑक्सीजन मतलब किस शेप में आप देते हैं, कंसंट्रेटर? हाँ, ऑक्सीजन हम सिलेंडर्स है, कंसंट्रेटर्स है अभी अवेलेबल, तो यानी कि 10 लीटर 5 लीटर और हमारी जो लाइट वेट एलुमिनियम सिलेंडर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को पूरी राहत पहुँचे। इसमें आप सप्लाईज कहाँ देते हैं? एक तो पेशेंट्स यहाँ आते हैं, जी जी, आप किसी जगह बाहर भी देते हैं? हाँ जी, हमें कभी कभार हॉस्पिटल से भी कॉल आ रही है, हॉस्पिटल से भी कॉल्स आते हैं, तो हम हॉस्पिटल में भी सप्लाई दे रहे हैं। स्थानीय निवासी के मुताबिक सरकार भी उनकी देखभाल के लिए बड़े पैमाने पर कोविड सेंटर चला रही है। सरकार की तरफ से लगातार श्रीनगर के अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र मुहैया करवाई जा रही है। उसके बाद भी घाटी में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी नहीं देखने को मिल रही है। ऐसे में लोगों के लिए 2004 में स्थापित सामाजिक सुधार संगठन उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। संस्था के द्वारा ऑक्सीजन मशीन, ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क सहित विभिन्न सुविधाएं मुफ्त में प्रदान किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कोविड के इस दूसरी लहर के दौरान जरूरतमंद लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। से पता चला तो हम भी फ़ोन पे पहले पता किए, तो इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा ताउन मिला यहाँ से। उसी सिलसिले में यहाँ पे आए हैं आज, तो दे आर वेरी कोऑपरेटिव, आई शुड से, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्राउंड आपको खुद पता है, ये जो गवर्नमेंट तो पीछे मतलब पूरे वो ऑक्सीजन देख रहे हैं कि पूरा बैकअप सारा कुछ, उसके बगैर भी आप देख लीजिए कि NGOs का क्या रोल है। मैं इससे पहले जो ये SRO हैं यहाँ पे, मैं आज यहाँ बेसिकली मैं भी खुद हेल्पिंग हैंड हूँ किसी के लिए। मैं आज पहली बार नहीं आया यहाँ पे, मैं इससे पहली बार कम से कम 5-6 बार आया हूँ, चाहे कंसनट्रेटर के लिए, चाहे व्हील चेयर के लिए, चाहे ऑक्सीजन के लिए। इनका बहुत ही बड़ा रोल रहा है। श्रीनगर में कोरोना के मामले बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं। सरकार कोविड रोगियों को अच्छी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके बाद भी हर दिन भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में अस्पतालों की कमर को तोड़कर रख दिया है। जनता की माने तो सरकार और SRO संगठन ने श्रीनगर में जीने की उम्मीद को कायम रखा है। अब देखना होगा कि धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में हालात ठीक होंगे या नहीं। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। बेमित्रा में युवती खाना खाकर अपने किराए के मकान में अकेली सोई थी। दरवाजा को बंद कर शंका नहीं लगाई गई थी। वहीं बर्तन की आवाज आई तो नींद खुलने पर देखी आरोपी अनिल मकान में घुसकर अभद्रता करने लगा है। साथ ही विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। थाना बेमित्रा क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले आरोपी अनिल उर्फ रवि वर्मा पर पकड़ा गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय बेमित्रा में पेश कर दिया गया है। दुष्प्रचार के खिलाफ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा उक्त नेताओं के विरुद्ध FIR दर्ज कराए जाने का निर्णय लिया गया है।
और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, DL संतोष, स्मृति ईरानी सहित राष्ट्रीय पदाधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया में अखिल भारतीय सब कांग्रेस कमेटी के अनुसंधान विभाग जाली लेटर हेड में फर्जी मनगढ़ंत फेक न्यूज साझा कर देश में सांप्रदायिकता हिंसा फैलाने का प्रयास किया गया है, जिसके खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा FIR करवाया गया। कोंडागांव और बस्तर संभाग में रहने वाले कारीगरों की स्थिति गंभीर हो गई है। बता दें कि यही कारीगर जो पूरे भारत में छत्तीसगढ़ और बस्तर की शोभा बढ़ाते आ रहे हैं, जिसके हाथों की इनकी बनाई मूर्तियां और कारीगरी पूरे विदेशों में प्रसिद्ध है और कई विदेशी पर्यटक भी इनकी कारीगरी की शिक्षा लेने बस्तर आते हैं और बस्तर और छत्तीसगढ़ की ओर भी शोभा बढ़ती है। मगर इस कोरोना के कहर ने सब कारीगरों को छज्जे दिया है और आज कोरोना और लॉकडाउन के चलते उनकी स्थिति दयनीय और गंभीर नजर आ रही है। अभी देखिए, बस्तर संभाग तो देश और दुनिया में शिल्पकारी के लिए ही जाना जाता रहा है। शिल्प और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में बस्तर का नाम रहा है। लेकिन ये जो वैश्विक महामारी पिछले साल से आई है, वो इन कारीगरों के लिए बहुत मुश्किल का पीरियड, मुश्किल का समय ला दिया। इस पूरे कोरोना काल में पिछले साल मार्च से लेकर अब तक सारे कारीगर, इनके पास कोई काम नहीं है। इनके चूंकि ये पहले पूर्व में इनके अपने पुश्तैनी काम कलाकारी से इनको अच्छी खासी आय प्राप्त होती थी। अभी इनके पास देखेंगे तो खेती नहीं है, वनोपज संग्रहण भी नहीं करते हैं, मजदूरी ये लोग कर नहीं सकते। ये है काष्ठ कला केंद्र है, मतलब काष्ठ कला है, काष्ठ कला है। मैं कर रहा हूँ कि पत्थर और काष्ठ, मतलब कि काष्ठ और स्टोन में है कि लकड़ी और पत्थर में दोनों कला में देख रहा हूँ कि कहीं जड़ रहता है तो जड़ में देख रहा हूँ, नक्शा देख रहा हूँ तो जड़ में भी बना दे रहा हूँ। कोई दीवान पलंग खुद ही करवाते हैं तो खुद ही कर देता हूँ। टेढ़ा मेढ़ा जैसे देखा तो उसको कोई भगवान या तो कोई चिड़िया का रूप में, जैसा भी है उस रूप में, देवता का रूप में, जैसा भी जड़ में दिख के निकाल देता। खबर बेमित्रा से है, जहां मध्य रात्रि में टाउन गश्त चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि अवैध रूप से मवेशी को भरकर कत्ल खाना में ले जा रहा है कि सूचना पर रावपुर रवाना हुआ। आरोपी रमेश कौशल के पिता सालग्राम रावपुर के द्वारा वाहन में मवेशी को भरवाकर महाराष्ट्र ले जाया गया। वहीं सूचना मिलने पर तत्काल बेमित्रा स्टाफ मौके पर पहुंचे तो पहुंचने के पूर्व पुलिस वाहन को देखकर वाहन चालक और आरोपी रमेश कौशल वाहन को खेत पर छोड़कर अंधेरा का फायदा उठाकर भाग निकला। मौके पर वाहन को चेक करने के लिए दौरान 31 मवेशी मिले, जिसमें कुछ मृत भी थे। आपके गश्त में पेट्रोलिंग जरिए मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम रावतपुर में अवैध रूप से मवेशी तस्करी का कतल खाना महाराष्ट्र नागपुर ले जा रहे हैं। सूचना पर अमराव स्टाफ गश्त वाले ले जाकर घेराबंदी कर रेड किया तो गाँव रमेश नाम का है, वो रमेश कौशले। खबर कोरिया से है, जहां पंचायत खंडवा के ग्राम दुझोला में बीते एक दिनों एक लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस बयान से पता चलता है कि लड़की सुबह में
गांव के पास ही अपना इलाज करवाने आई थी, जहां आरोपी डॉक्टर अबू कासिम खान के द्वारा क्लिनिक में इंजेक्शन लगाकर बंद कमरे में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अपने परिवार को पूरी घटना बताई और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कई धाराओं में जेल भेज दिया है। दुखशुदा से रिपोर्ट करने आई कल रात को कि अबू कासिम खान करके एक डॉक्टर है, पैरामेडिकल डॉक्टर है, उसके यहाँ इलाज कराने गई थी और उसने इंजेक्शन लगाया और फिर इसकी जो छोटी बहन थी 3 साल की, उसको चॉकलेट दे के बाहर बैठाया और इसको ले जाके कमरे में बंद कर लिया और ज़बरदस्ती इसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद इसको इतना डरा दिया था कि ये उस दिन भर घर में रोती रही, लेकिन किसी को बताई नहीं। खबर बस्तर से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए पाइवोन स्पास कैप्सूल नामक नशीली दवा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने बताया कि दोनों तस्करों के विरुद्ध थाना बोधा घाट में धारा 21 NDPS एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई। वहीं आरोपी कुरसो बघेल और अनिल बघेल दोनों जमतलपुर निवासी हैं। मामला थाना बोधघाट क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ व्यक्ति जो है जगदलपुर में अवैध रूप से नशीली दवाइयों का संग्रहण करके जो है ग्राहकों को बेचने की फिराक में है। सूचना पर थाना प्रभारी बोधघाट धनंजय सिन्हा के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर रवाना किया गया था और इस टीम के द्वारा नया मुंडा क्षेत्र में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर रेड कार्यवाही की गई और इस रेड कार्यवाही में 2 संदेही मिले। कुरसो बघेल और अनिल बघेल दोनों पनारापारा क्षेत्र के निवासी हैं, जिनके पास से एक बैग में 3600 कैप्सूल जो पीवोन स्पास प्लस के नाम से है, जो यहाँ जो है प्रतिबंधित नशीली दवाई है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष के फेसबुक पोस्ट ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष भुवनेश्वर केसरवानी ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि नवागढ़ में मुख्यमंत्री के हाथों जिस कोविड केयर सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन कराया गया, वह सेंटर नवागढ़ में अस्तित्व में ही नहीं है। दरअसल 16 मई को जिला प्रशासन ने पूरे तामझाम के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों जांजगीर चांपा जिले में कोविड-19 केयर सेंटर का उद्घाटन वर्चुअल ही करवाया गया था, जिसमें 508 बेड दर्शाए गए थे। वहीं नवागढ़ नगर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी 10 बेड वाला कोविड केयर सेंटर स्थापित कर उद्घाटन करा दिया गया था, लेकिन नवागढ़ नगर निगम पंचायत अध्यक्ष के मुताबिक यहाँ अस्पताल मौजूद ही नहीं है। उनका कहना है कि जिले का स्वास्थ्य महकमा और प्रशासन छत्तीसगढ़ शासन को बदनाम कर रहा है। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा नवागढ़ में 10 बेड
ऑक्सीजन युक्त कोविड केयर सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। उद्घाटन में मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद पंचायत में जुड़ा हुआ था। वहाँ मैंने अधिकारियों से पूछा कि भाई आप उद्घाटन कर रहे हैं कोविड केयर सेंटर का, नवागढ़ में कहाँ खुला है। उनके द्वारा जवाब ये दिया गया वहाँ पे संबंधित अधिकारी नहीं थे। मैंने कल रात को 8 बजे जहाँ खुलना था CHC में, वहाँ जाके पता किया तो वहाँ कोविड केयर सेंटर का कोई पता नहीं। इससे यही साबित होता है कि कहीं न कहीं ये जो शासकीय तंत्र है ये सरकार को बदनाम करने के लिए तुले हैं। सेवा ही संगठन 2 के तहत भारतीय जनता पार्टी मंडल सुकमा के अंतर्गत ग्राम पंचायत जीरामपाल के पटेलपारा, कलारपारा, पखनागुड़ा, माडभाटा और झलियारा में भाजपा जिला अध्यक्ष हुंगराम मरकाम, उपेंद्र सिंह चौहान, जिला मंत्री दिलीप पेदी सहित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सूखा राशन वितरित किया गया। हुंगाराम महकमा में कहा, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हर जरूरतमंद लोगों को बीच पहुंच रहे हैं और सूखा राशन वितरण कर जनसेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा नवागढ़ में 10 बेड ऑक्सीजन युक्त कोविड केयर सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। उद्घाटन में मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद पंचायत में जुड़ा हुआ था। वहाँ मैंने अधिकारियों से पूछा कि भाई आप उद्घाटन कर रहे हैं कोविड केयर सेंटर का, नवागढ़ में कहाँ खुला है। उनके द्वारा जवाब ये दिया गया वहाँ पे संबंधित अधिकारी नहीं थे। मैंने कल रात को 8 बजे जहाँ खुलना था CHC में, वहाँ जाके पता किया तो वहाँ कोविड केयर सेंटर का कोई पता नहीं। इससे यही साबित होता है कि कहीं न कहीं ये जो शासकीय तंत्र है ये सरकार को बदनाम करने के लिए तुले हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस।